हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक जो चैप्टर है उसमें एक टॉपिक लेते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और इसी हेडिंग के अंडर एक पढ़ने वाले हैं हम लेक ओपेरॉन मॉडल। ठीक है, ओपेरॉन मॉडल जो है यह एक्चुअल में जीन की फंक्शनिंग को रेगुलेट कैसे किया जाता है इस बात को समझाता है। तो पहला क्वेश्चन इस पे बनता है कि लेक ओपेरॉन मॉडल किन सेल्स पर अप्लाई होता है। जीन प्रोकैरियोट में भी होते हैं और जीन यूकैरियोट में भी होते हैं। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा। देन उसके बाद में इसमें और भी डिस्कशन किस लेवल पर जीन के रेगुलेशन को कंट्रोल होना ये बताता है। तो आइए हम समझते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक सेल है और इसमें हम सेल मेम्ब्रेन कंसिडर कर लेते हैं इसको। ये सेल है पूरी, ये सेल वॉल जो बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं हम, सबसे बाहर सेल वॉल रहेगी और इसके अंदर मतलब अभी पहले मैं यूकैरियोटिक सेल लेता हूं। ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, इस सेल की ये सेल मेम्ब्रेन है बाहर, प्लांट सेल होगी, फंगस वगैरह जिनमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल है, देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, और ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस। अब दोस्तों इसमें जेनेटिक मटेरियल यहां होगा न्यूक्लियस के अंदर, और ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल हुई, फिलहाल तो यूकैरियोटिक है, तो उसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है। अब एनसीईआरटी में जीन रेगुलेशन, जीन के एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को लेके बताया कि किन किन लेवल पर जीन की फंक्शनिंग को रेगुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या मैकेनिज्म हो रहे होते हैं वो देखना है। तो न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस क्या होगा, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं उसको। ठीक है, देन उसके बाद में डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये सब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। तो एक फर्स्ट स्टेप यहां हो सकती है, इस डीएनए रेप्लिकेशन लेवल पे तो बात नहीं होती है, ये ट्रांसक्रिप्शन। तो एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जीन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करके उसके एक्सप्रेशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें अब क्या होगा, ये आरएनए, ये जेनेटिक मटेरियल, इसमें डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए बन चुका है। ये आरएनए अब इस न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट होता है और यहां बाहर आने के बाद प्रोटीन बनाता है। तो बाहर आकर प्रोटीन बनाता है आरएनए, और आरएनए से यहां प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले यहां पर हुआ ट्रांसक्रिप्शन, यहां पर हो रहा है ट्रांसलेशन। बट दोस्तों अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बीच में एक चीज हमको ध्यान रखना है, वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियस से बाहर लेंगे तो एक ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, ऐसा ले सकते इसको। अब इसमें देन उसके बाद में ट्रांसलेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, है ना। इस तरह से अलग अलग लेवल पर जीन की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने की प्रोसेस यहां पर एनसीईआरटी में डिस्कस की है। यहां पर बताया ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। देन उसके बाद में प्रोसेसिंग लेवल,
ये भी काम की बात है। यहाँ पर एक प्रोसेस डीएनए से आरएनए जो बनता है वो पहले प्री मेच्योर आरएनए बनता है, जैसे एचएन आरएनए, देन उसके बाद में एमआरएनए बनता है। तो उसमें प्रोसेसिंग होती है, केपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ये सब ट्रांसक्रिप्शन वाले चैप्टर टॉपिक में आप पढ़ते हैं, तो उस लेवल पर रेगुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ये डिस्कस हमने किया, एक पॉइंट हमारा छूटा है प्रोसेसिंग लेवल वाला। देन उसके बाद में ट्रांसलेशन लेवल ये ले चुके हैं। एक पॉइंट और यहाँ आ सकता था, क्या है वो, एट प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसक्रिप्शन एंड एट द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग लेवल पर क्या होता है, इसमें स्प्लाइसिंग, केपिंग, टेलिंग, वहां पर भी, तो वो किसके लिए है, यूकैरियोट के लिए, प्रोकैरियोट में वो एप्लीकेबल नहीं है। आइए दोस्तों और आगे इसको देखते हैं हम कि लेक ओपेरॉन मॉडल एग्जैक्टली किस लेवल पर रेगुलेट हो रहा है, ये आपको आंसर देना। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपसे जो डिस्कस किया था कि ओपेरॉन मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, प्रोकैरियोट के लिए, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के लिए इसलिए इसमें ये पॉइंट तो नहीं आएगा, कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, और एक पॉइंट ये भी नहीं आएगा प्रोसेसिंग लेवल वाला, है ना। बस उसमें ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन लेवल पर आंसर हो सकता है, अगर किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट में जीन के काम को रेगुलेट करने की। दोस्तों जीन की बात करें, इसको थोड़ा सा समझे अगर, तो इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए ऐसा कह सकते हैं। एक ये डीएनए का टुकड़ा है, ये देखते हैं, यहां पर डीएनए, ये अलग अलग इनको नाम दिए गए हैं। डीएनए के सेगमेंट में जीन, अलग अलग जीन है ये, ऐसा मान सकते हैं, और ये कुछ काम करने वाले हैं, इनको देखते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं जो PIPOZY ये लिखा है, पहली बात तो ये आपको ऐसे एज इट इज याद होना चाहिए। ये प्रमोटर होगा, ये इनहिबिटरी जीन होगा, ये ऑपरेटर साइट है, और है ना ये प्रमोटर रहेगा। ये तीनों ZY ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, तीनों स्ट्रक्चरल जीन है। आइए इसको समझते हैं कैसे इसमें काम होगा। यहां पर एक कंडीशन ये है कि ये जो इनहिबिटरी आई जीन है, इसमें यहां एक आरएनए बनता है, mRNA बना, और इस आरएनए ने एक प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन को हम कहेंगे रिप्रेसर मॉलिक्यूल। उसको क्या कहेंगे, रिप्रेसर मॉलिक्यूल कहेंगे। दोस्तों ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल, ये मान लेते हैं ये रहा रिप्रेसर मॉलिक्यूल। तो ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल जाकर किससे बाइंड हो जाता है, ये ध्यान देना है। ये जाकर ऑपरेटर साइट, ये ऑपरेटर साइट से बाइंड हो जाता है। देन उसके बाद में ये तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम कहेंगे कि यहां ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर इस काम को रोक दिया गया है। कैसे रोका, अगर ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल यहां ऑपरेटर साइट से नहीं जुड़ता तो फिर क्या होता, यहां पर एक एंजाइम आता जिसका नाम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर साइट से जुड़ता, देन उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू हो जाती। फिलहाल इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल की वजह से वो आरएनए पॉलीमरेज यहां नहीं आ पाया और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं हो पाई, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, स्विच, काम नहीं हुआ यानी स्विच क्या है, बंद, स्विच ऑफ, ये कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। फिलहाल रिप्रेसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसलिए। देन उसके बाद में एक पॉसिबिलिटी और है,
ये देखिए अब क्या हुआ, इस इनहिबिटरी जीन ने फिर से mRNA बनाया, इस mRNA ने फिर से एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाया, रिप्रेसर मॉलिक्यूल। अब यहां क्या हुआ कि यहां पर एक और दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, शुगर पार्ट है, वो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है। और एक्चुअल में इस ओपेरॉन को हम कहेंगे लेक ओपेरॉन मॉडल कहेंगे इसको, इसी से नाम रहेगा। लेक ओपेरॉन क्यों कहा गया है, वो इसलिए। अब यहां पर प्रेजेंट है हमारे पास फिलहाल कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, यहां पर लैक्टोज, और ये लैक्टोज इसको इस मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है और इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल को यहीं रोक लेता है। अब ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऊपर ऑपरेटर साइड से नहीं जुड़ पाता है, इसलिए जो नॉर्मल काम होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो हो जाएगा। तो उस नॉर्मल काम में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रमोटर साइड से जुड़ता है, देन उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू होती है, और ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे आरएनए बनेगा और इस आरएनए से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनेंगे। और हम ऐसा कह सकते हैं कि Z से, Y से और A से अलग अलग प्रोटीन यानी कि एंजाइम बनते हैं, उनके नाम रहेंगे Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देन उसके बाद में Y से परमीएज, देन उसके बाद में ट्रांस, A से बनेगा ट्रांस एसिटिलेज, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो पा रहा है या ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ था, यहां काम चल रहा है, तो इस प्रोसेस, इस स्टेप को हम कहेंगे कि यह क्या हो रहा है, स्विच ऑन है। यहां पर स्विच ऑन कंडीशन कहलाएगी, बाकी उसमें स्विच ऑफ कहलाएगा। अब यहां हम देख रहे हैं एक पॉइंट इसमें ये दिख रहा है कि यहां मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब स्विच ऑन कंडीशन है तब जो एंजाइम बन रहे हैं तो वो स्ट्रक्चरल जीन के कौन कौन से पार्ट से बनेंगे। तो Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, आपको याद रखना, Y से परमीएज, देन A से ट्रांस एसिटिलेज। दोस्तों काम की बात यह है कि अगर ये बन रहे हैं, स्विच ऑन है, तब क्या रिप्रेसर मॉलिक्यूल वहां प्रेजेंट रहता है? बिल्कुल है। रिप्रेसर मॉलिक्यूल तब भी बन रहा होता है, प्रेजेंट है, बट उसको किसी ने रोक रखा है। वो कौन रोक रहा है? लैक्टोज मॉलिक्यूल। लैक्टोज इसको रोक रहा है, इस लैक्टोज ने इसको रोका, देन इसको रोकने पर यह वहां नहीं जुड़ पाया, कौन? रिप्रेसर मॉलिक्यूल। और रिप्रेसर मॉलिक्यूल वहां नहीं जुड़ा, कहां? ऑपरेटर साइड से, तो फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने आकर प्रमोटर से जुड़ा। ये ध्यान रखने लायक बातें हैं दोनों। और ये प्रमोटर से जुड़ता है, देन उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, अलग अलग बनते हैं। अब इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक हम देख लें। यहां पर देखिए बीगल जहाज, मैंने इसको बीटा फॉर्म में, है ना, बीगल जहाज का आपने नाम सुना होगा। उससे मतलब एक साइंटिस्ट थे डार्विन, सही है क्या? हाँ, डार्विन साइंटिस्ट इस HMS बिगल नाम था पूरा, HMS बिगल। उस HMS बिगल जहाज से वो कहां गए थे? एक आइलैंड था जिसका नाम था गैलोपेगस आइलैंड, है ना। तो वहां गए थे। अब वहां ऐसा लगा कि वहां उनको गर्मी लग रही थी थोड़ी, और इस वजह से फिर वहां पर उन्होंने उस जहाज में AC भी ले गए थे। तो बीगल जहाज पर क्या ले गए थे? AC, ट्रांसफर किया था AC को वहां पर। तो क्या बोलेंगे? बीगल पर ट्रांसफर किया AC, बीगल जहाज पर ट्रांसफर किया क्या? AC को, है ना। तो ऐसे शुरू हो जाएंगे, बस उसके ZY के नीचे रख लेंगे, फिर Z से बीगल, Y से पर, A से AC, क्या उसको ट्रांसफर किया तो वो भी आ जाएगा। तो बीगल से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, पर से परमीएज, ट्रांसफर AC यानी ट्रांस एसिटिलेज, इस तरह से
वन बाय वन तीनों एंजाइम के नाम याद रह जाएंगे। और दूसरी बात, ये कैसे याद रहेगा, PIPO जया। तो इसको ऐसा कि दो फ्रेंड है, एक स्कूटर पे बैठकर जा रही है कहीं, और वहां पीछे वाली फ्रेंड जो है उस फ्रेंड को मतलब वो बोलती है अपनी जो चला रही है उस फ्रेंड को, जया को, वो हॉर्न बजाती है बार बार। तो ये पीछे बैठी है फ्रेंड इरिटेट होती है, तो वो कहती है ओ जया। क्यों कह रही है? क्योंकि वो हॉर्न बजा रही है, पिप पिप ऐसे। तो PIP पिप ओ जया, जैसे पिप ओ जया। तो इससे दोस्तों ये हो पाएगा कि हम ये सीक्वेंस नहीं भूल पाएंगे, ओ कहां पे आना है, PIP ओ जया। अगर आप NCERT बुक उठाकर देखते हैं, उसमें एज इट इज बना है, सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ते सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये इस बुक में अगर ओपेरॉन मॉडल की बात करें तो यहाँ PIPOZYA, तो पिप ओ जया, मतलब वो जैसे पिप पिप बार बार हॉर्न बजा रही फ्रेंड, तो ये इरिटेट होके कहती है कि ओ जया क्या कर रही है, ऐसा। अब उसके बाद में दूसरा, बीगल पर ट्रांस फॉर AC यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेस परमियस और ट्रांसएसिटिलेस। ऊपर स्विच ऑफ कंडीशन है और नीचे स्विच ऑन कंडीशन है, ठीक है। ऊपर क्या कह रहा है, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, तो ये जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है एक्ट एज ए इंड्यूसर, ये इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है लैक्टोज। यहां पर इंड्यूसर मॉलिक्यूल, क्योंकि काम को वो इंड्यूस कर रहा है इसलिए इसको इंड्यूसर मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। इस तरह से हम यहां देख रहे हैं ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल है और ये सारे काम हो रहे हैं। यहां इस पॉइंट में एक बात और है, आइए समझते हैं। अभी हमने देखा कि ये इसमें ये देख पा रहे हैं हम अभी हमने देखा यहां बीटा गैलेक्टोसाइडेस बना था, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये एंजाइम किससे बना था, बीगल पर ट्रांस एसिटिलेस। याद करिए ZYA लिखा था, ZYA, और Z से बना था बीटा गैलेक्टोसाइडेस। पर से क्या बनेगा, Y से क्या बनेगा, परमियस, और A से ट्रांस एसिटिलेस। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस लैक्टोज पर काम करता है, और लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड शुगर है। इस लैक्टोज पर काम करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज गैलेक्टोज दोनों मोनोमर यूनिट है, और इस तरह से उस बैक्टीरियल सेल में फूड मटेरियल अवेलेबल हो रहा है ना, किसकी वजह से, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस किससे बना है, स्ट्रक्चरल जीन के Z वाले पार्ट से। बाकी वाले क्या करते हैं, परमियस और ट्रांसएसिटिलेस, वो परमिएबिलिटी बढ़ाएगा इस लैक्टोज के लिए, और भी दूसरी हेल्प करता है ना। इस तरह से आप उसको वन बाय वन पढ़ेंगे, लेक ऑपेरॉन मॉडल समझ में आता है। एक क्वेश्चन और बचता है दोस्तों कि लेक ऑपेरॉन मॉडल किसके, कौन से साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था, किसने दिया था, तो उसका आंसर रहेगा जैकब एंड मोनार्ड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।